नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 10 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द हिंदू की आज बात करें तो 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट चर्चा में है, तो उनके बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। देखिए बहुत बार ऐसा होता है द हिंदू में, अगर कोई प्लांट, बर्ड्स या कोई भी स्पीसीज ऐसी चर्चा में आती हैं, लास्ट ईयर का अगर हम ट्रेंड की बात करें तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, डायरेक्ट उनका नाम होता है और वो पूछी जाती है कि भाई ये प्लांट की वैरायटी है, बर्ड है, फ्लावर है या एनिमल है। ठीक है, तो ये तीनों जो प्लांट हैं मेडिसिनल प्लांट हैं, बिल्कुल कफ हुआ, फीवर हुआ और भी बहुत सारी अगर जो डिजीज नॉर्मली हो जाती हैं तो उसमें बिल्कुल इनका यूज किया जाता है। पहले अगर बात करें, ये जो पैलिटा है इसे पटवा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका पूरा नाम भी देख लेना, आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये। और आयुष्मान स्टेटस की बात करें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगराइज किया गया है, उत्तराखंड के यहाँ पे बिल्कुल पाया जाता है। हमारा जो हिमालयन एरिया है, जैसे लद्दाख की अगर बात करें स्पेशली, वहाँ पे ये हेटागिडिया जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है, ये जो थर्ड प्लांट है ये बिल्कुल पाया जाता है और इसको भी कैटेगराइज किया गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और देखिए इसका जो दूसरा नाम है वो है सलम पंजा। ठीक है, तो याद रख सकते हैं। और अगर हम लास्ट बात करें फर्टिलेरिया सिरोजा जो भी प्रोनाउंसिएशन है आपका, ठीक है, इसको वल्नरेबल कैटेगराइज किया है। तो ये बेसिकली ये जो प्लांट चर्चा में है इसके बारे में तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी बिल्कुल चर्चा में है, थिरुवनंतपुरम केरला के यहाँ पे बिल्कुल ये है। इसको फाउंड किया गया था कब? 1963 में इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है मेजर स्पेस रिसर्च सेंटर है इसरो का। ठीक है, और इसका मेनली फोकस होता है रॉकेट एंड स्पेस व्हीकल फॉर इंडियन सैटेलाइट प्रोग्राम। ठीक है गाइस, तो बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सिंगापुर डिक्लेरेशन भी चर्चा में है। सिंगापुर डिक्लेरेशन के बारे में बात करें, पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई रिसेंटली सिंगापुर डिक्लेरेशन वाज इन न्यूज, तो ये किससे संबंधित है? तो ये लेबर प्रोटेक्शन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल उसका मीटिंग चली हुई है तो इसी स्पेसिफिक के लिए, तो इसी वजह से चर्चा में आया। उसके बाद हम बात करें पीआईबी की, तो देखिए पीआईबी में अभी लोकसभा राज्यसभा सेशन में बिल्कुल विंटर सेशन चला हुआ है, तो देखिए वहां पे बहुत सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा कि भाई क्या डाटा सरकार, क्योंकि देखिए जो भी हमारे मंत्री होते हैं वो वहां पे रिटर्न रिप्लाई में या फिर जो भी उनका रिप्लाई होता है, तरीका रिप्लाई करने का, जैसे भी रिटर्न हो या फिर बोल के होता है मौखिक, तो उसमें वो जो भी डाटा देते हैं मेनली हमारा टारगेट भी होना चाहिए कि वो डाटा अगर काम का है तो लेके आए। वैसे देखिए वो जिन भी स्कीम के बारे में गुणगान करते हैं, चर्चा करते हैं, वो स्कीम वो होती है जो पूरे साल चर्चा में रही है, तो नो नीड टू वरी। ठीक है, अब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे पीआईबी में मेंशन था कि जो प्रोडक्शन है पल्सेस का, अभी लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो मतलब जो लेटेस्ट डाटा है प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस का वो 27.69 मिलियन टन है, और ऑयल सीड का जो है प्रोडक्शन वो 37.69 मिलियन टन है। तो बिल्कुल आपको बेसिकली पता होना चाहिए, अगर पूछें कि भाई लास्ट ईयर से अभी के लिए क्या ये इंक्रीज हुआ है, तो देखिए प्रोडक्शन जो है पल्सेस का वो भी इंक्रीज हुआ है और ऑयल सीड का भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कैग भी चर्चा में है। ठीक है, तो देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 148 में आता है, बिल्कुल बेसिक लक्ष्मीकांत से अच्छे से पढ़ लेना, इनकी पावर क्या है, इनके रोल क्या है, क्योंकि पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, ये हेड होता है इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट का, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल इसको अपॉइंट्स करते हैं 6 साल या फिर जब तक एज 65 के लिए, है ना। तो बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। दूसरा देखिए गाइस, हम यहाँ पे बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। तो देखिए ऐसे तो गवर्नमेंट बखान करती है भाई, उन्होंने जो भी कुछ पूरे साल में किया है, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, ऐसे सभी सेक्टर के लिए ऑलमोस्ट जो ईयरली रिपोर्ट आता है तो उसके बारे में बात करेंगे दिसंबर एंड में, जो भी आएगा मतलब कुछ नहीं छोड़ेगा आपका। ठीक है, तो अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इनिशिएटिव क्या कुछ सरकार ने किया है, तो देखिए मेक इन इंडिया आपने काफी सुना होगा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया था। उसके बाद बात करें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, प्रधानमंत्री गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान है, प्रोडक्टिव जो था ना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये भी है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम इनिशिएटिव चलाए गए जो बूस्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। इसके अलावा देखिए इतना कुछ खास नहीं है, फिर भी आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव हो तो नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।